जागते रहो, डर से नहीं, प्रेम से। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु हमसे एक बहुत सरल बात कहते हैं, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जब हम जागते रहने की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद यीशु हमें डराना चाहता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यीशु हमें डर में नहीं बल्कि तैयारी और प्रेम में जीने के लिए बुलाते हैं। कल्पना कीजिए कि हमें पता हो कि हमारे घर में कोई बहुत प्रिय व्यक्ति आज शाम को आने वाला है। हम क्या करेंगे? हम घर को साफ सफाई करेंगे, उसके लिए खाना तैयार करेंगे और उसका इंतजार करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उससे डरते हैं? नहीं, क्योंकि हम उसे प्रेम करते हैं। इसी तरह यीशु कहते हैं, जागते रहो। जागते रहने का मतलब यह नहीं है कि हम हर समय डरते रहें कि प्रभु कब आएंगे। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को इस तरह जिएं कि जब प्रभु आए तो हम अपने जीवन को अचानक बदलने की जरूरत ना पड़े। पहले पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियुस के लोगों से कहते हैं कि तुम मसीह में हर प्रकार से आशीषित किए गए हो। हमारे पास भी बहुत कुछ है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, परिवार दिया, मित्र दिए, विश्वास दिया, यूकरिस्ट दिया और सबसे बढ़कर यीशु स्वयं को दिया। लेकिन सवाल यह है कि हम उन उपहारों के साथ क्या कर रहे हैं। कभी कभी हमारा जीवन मोबाइल फोन जैसा हो जाता है। फोन हमारे हाथ में तो होता है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। हम भी कभी कभी प्रार्थना में उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। इसलिए आज यीशु हमें बुलाते हैं, जागो। जागना मतलब अपने आसपास के लोगों को देखना। जागना मतलब किसी दुखी व्यक्ति को थोड़ा समय देना। जागना मतलब किसी से माफी मांगना। जागना मतलब प्रार्थना के लिए समय निकालना। जागना मतलब यूकरिस्ट में यह पहचानना कि प्रभु हमारे बीच उपस्थित है। और सबसे सुंदर बात यह है कि प्रभु केवल भविष्य में आने वाले नहीं हैं, वे आज भी हमारे पास आते हैं। वे यूकरिस्ट में आते हैं, अपने वचनों में आते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों के रूप में हमारे पास आते हैं और हमारे हृदय की शांति में हमें छूते हैं। इसलिए आज हम अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछें, अगर आज यीशु हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं? हमें परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, बस हमारा हृदय उनके लिए खुला होना चाहिए। क्योंकि ईसाई जीवन का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम यीशु कब आएंगे, बल्कि यह पहचानना भी कि यीशु आज कहाँ कहाँ हमारे पास आ रहे हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, डर में नहीं, प्रेम में जागते रहें। चिंता में नहीं, विश्वास में जागते रहें और अपने जीवन में प्रभु के आने की तैयारी करते रहें। आमीन। दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार।